चैप्टर 28 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ चैप्टर 27 खत्म हुआ था, जहाँ पर वो कैप वाली लड़की दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही होती लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तभी वो कैप वाली लड़की बोलती कि शायद ये दरवाजा अंदर से बंद है। तभी शेरिफ बोलता है, हाँ क्या बोला तूने, दरवाजा अंदर से बंद है? तभी शेरिफ तुरंत जल्दी से आता है, दरवाजे पर एक लात मारता है और फिर कहता है, ओए जो भी तुम लोग अंदर हो तो प्लीज दरवाजा खोलो। अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा, जल्दी खोलो। तभी अंदर से जोर से चिल्लाने की आवाज आती है कि वो कह रहा होता है कोई कि यहाँ पर मत आओ, कहीं और जाके अपना बसेरा बसाओ। हम कोई मुसीबत नहीं चाहते, इसलिए तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ। तभी शेरिफ गुस्से में बोलता है, क्या बोला उसने, क्या उसे हम फालतू लोग दिखाई दे रहे हैं जो ऐसे चिल्ला रहे हैं? तभी वो कैफ वाली लड़की बोलती, हाँ इसने ऐसा क्यों बोला? अभी 5 दिन पहले तो ये लोग हमारे साथ अच्छे से व्यवहार कर रहे थे, अचानक से इन्हें क्या हो गया? फिर हमें सोमसे को दिखाई दिया जाता है, वो खिड़की के जरिए सड़क के नीचे देख रहा होता है और फिर बोलता है, दोस्तों तुम कुछ भी करो, जल्दी करो, क्योंकि वो ज़ॉम्बी लोग बस पहुंचने ही वाले हैं, तो कुछ भी करके दरवाजा खोलो। तभी शेरिफ काफी गुस्से में आ जाता है, बोलता है, थक तेरी तो ये कैसी आफत है, ये लोग ऊपर से दरवाजा खोल नहीं रहे, ऊपर से दूसरी तरफ ज़ॉम्बी हमारी ही तरफ आ रहे हैं। अब कुछ नहीं कर सकता, मुझे अब ये दरवाजा तोड़ना ही होगा। तभी उस आदमी को जो शेरिफ उठाया रहता है उसे जमीन पर रख देता है, फिर उसके साइड में जो हथौड़ा पकड़ पड़ा रहता है उसको उठाता है। फिर शेरिफ बोलता है उस लड़की को, मैम अपना दोस्त को देखना, मुझे बस 1 मिनट दीजिए, मुझे बस एक काम है कुछ। तभी शेरिफ बोलता है, मैं आप लोगों से आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आप ये दरवाजा खोलेंगे कि नहीं? तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है, नहीं खोलेंगे, तुम यहाँ से प्लीज चले जाओ। तभी शेरिफ कहता है, जैसी आपकी मर्जी। ये कहने के बाद शेरिफ अपना हथौड़ा उठाता है, जोर से घुमाता है ताकि दरवाजे को तोड़ सके। तभी शेरिफ कहता है, अगर ऐसा ही तो हम अकेले क्यों मरे, हम तुम लोगों को भी साथ में लेके ही मरेंगे। ये बोलने के बाद शेरिफ उस दरवाजे पे काफी जोर से मारता है और उस दरवाजे से काफी जोर से आवाज भी आती है और दरवाजा हल्का सा स्क्रैच भी आ जाता है। तभी हमें दरवाजे की दूसरी तरफ लोगों को दिखाई दिया जाता है, वहाँ 3 लोग रहते हैं, वो लोग भी दरवाजे को देख रहते हैं क्योंकि दरवाजे से जोर से आवाजें आ रही होती है। शेरिफ दरवाजे पर लगातार वार करते ही जा रहा होता है, जिससे दरवाजा अंदर की तरफ थोड़ा मुड़ने लग जाता है। तभी एक लड़का अपना सर पकड़ लेता है, बोलता है कि हे भगवान, ये दरवाजा कैसे तोड़ रहा है, इतनी ताकत है उसके ना। तभी बीच वाली औरत बोलती है, तुमने सही कहा, सही में गजब की ताकत है, वो दरवाजा तोड़ ही दिया रे भाई। तभी तीसरा लड़का बोलता है, हाँ सही में, अब वो अंदर आने वाला है। तभी शेरिफ दरवाजा खोलते हुए बोलता है, अब तो खुल गया है दरवाजा, तो तुम लोग वहाँ खड़े क्यों हो, जल्दी से अंदर आ जाओ। तभी यूबिन और कैफ वाली लड़की जो जमीन पर जो बेहोश पड़ा व्यक्ति रहता है उसको उठाते हैं और दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं दोनों। शहरी भी यही बात सोच रहा होता है, तभी अचानक से पीछे सीढ़ियों से काफी तेजी से आवाज आ रही होती है। तभी 2 ज़ॉम्बी उस सीढ़ी से दौड़ते हुए उस ऊपर की ओर आ रहे होते हैं। तभी शहरी भी नोटिस कर लेता है। तभी सोम से तेजी दिखाते हुए शरीफ के बाजू से गुजरता है, बोलता है, मैं संभाल लूंगा, तुम लोग जाओ। ये कहने के बाद सोम से तेजी दिखाते हुए फावड़ा को उठाता है, उस ज़ॉम्बी के सर पे काफी जोर से मार देता है। तभी शरीफ पाना उठाते हुए बोलता है, यूबिन मैं तुम्हारा पाना ले रहा हूँ। फिर यूबिन बोलता है, हाँ तो तुम्हारा हथौड़ा क्या हो गया, उससे क्यों नहीं ले रहे हो तुम? तभी शरीफ आगे कहता है, हथौड़ा इसलिए नहीं उठा रहा हूँ क्योंकि जगह बहुत छोटी है, अगर मैं हथौड़ा घुमाऊंगा तो गलती सोमसे को लग जाएगा। तभी शरीफ बोलता है, तुम दोनों अंदर जाओ, सोमसे और मैं संभाल लेंगे। ये कहने के बाद शरीफ और सोमसे आगे की तरफ बढ़ते हैं। तभी सोमसे अपना फावड़ा उठाता है और आगे की तरफ फेंक देता है। तभी वो फावड़ा उड़ते हुए जाता है और डायरेक्ट ज़ॉम्बी के सर पर ही लग जाता है और वहां से तुरंत खून बहना शुरू हो जाता है। तभी शेरिफ तेजी दिखाते हुए दूसरे ज़ॉम्बी के पास जाता है और अपने पाने से उस ज़ॉम्बी के सर पर काफी जोर से मारता है। फिर वहां से भी खून बहना शुरू हो जाता है। दोनों ज़ॉम्बी वहां ढेर हो जाते हैं। तभी अचानक से पीछे से और काफी सारे ज़ॉम्बी आने लग जाते हैं। तभी सोमसे बोलता है, शेरिफ जल्दी चलो, और काफी बहुत सारे आ रहे हैं हमारी तरफ, जल्दी चलो। तभी यूविन पीछे से दरवाजे से निकलता है, फिर बोलता है, दोस्तों तुम लोग वहां पर क्या खड़े हो, वो लोग बहुत सारे हैं, तुम लोग अकेले नहीं लड़ सकते, जल्दी से मेरी तरफ आओ, जल्दी आओ। यूबिन की यह बात सुन के दोनों पीछे पलटते हैं और तेजी दिखाते हुए यूबिन की तरफ जा रहे होते हैं। तभी सोम से बोलता है, अरे भाई जल्दी भाग। दोनों तेजी दिखाते हुए यूबिन के पास पहुंच जाते हैं। तभी सोम से चिल्लाते हुए बोलता है, यूबिन जल्दी दरवाजा बंद कर। तभी यूबिन सोम से की ये बात सुन के बोलता है, हाँ मैं समझ गया। तभी यूबिन दरवाजा बंद करने वाला होता है। यूबिन दरवाजा बंद करने वाला होता है, लेकिन अचानक वहां से ज़ॉम्बी का हाथ दिखाई देता है जो दरवाजे को कस के पकड़ा रहता है।
तभी यूबिन उस सांप को देख लेता है और चिल्लाता है, बोलता है ओ ये कहाँ से आ गया। तभी शेरिफ उसकी आवाज सुन लेता है। तभी शेरिफ बोलता है यूबिन तू सामने से हट जा, मैं उसे अभी देख लेता हूँ, जल्दी मेरे सामने से हट। शेरिफ ये कहते हुए तुरंत दरवाजे के पास पहुंच जाता है, अपना पाना उठाता है, उस ज़ॉम्बी के हाथ पे जोर से वार करता है, जिससे वहां से खून बहना शुरू हो जाता है। तभी यूबिन दरवाजे का लॉक पकड़ लेता है और खींचता है। शेरिफ के इतने जोरदार वार से ज़ॉम्बी का हाथ दरवाजे की पकड़ से छूट जाता है। तभी शेरिफ बोलता है यूबिन जल्दी दरवाजा खींच और बंद कर उसे। तभी यूबिन तेजी दिखाते हुए दरवाजे की लॉक को पकड़ता है और दरवाजा बंद कर देता है। तभी शरीफ भागते हुए बोलते हैं आज समझ नहीं आया क्या हुआ, अभी कुछ ही देर पहले ऐसा लगा था हम सही में मरने ही वाले हैं लेकिन बच गए। तभी कैफ वाली लड़की पीछे से आती है और फिर वो बोलती है कि आप दोनों ठीक हो क्या। तभी सोम से पीछे पलटते हुए बोलता है हाँ मैम हम सब ठीक है। तभी कैफ वाली लड़की बोलती है सॉरी और थैंक यू हमारी मदद करने के लिए। तभी सोम से हाथ उठाते हुए बोलता है अरे मैम इतना पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा काम था जो आपकी मदद की हम। तभी यूविन मुंह बनाते हुए बोलता है मैडम आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी यहाँ माफी और कोई मांगेगा। तभी शेरिफ बोलता है हाँ तू क्या कहना चाह रहा है, मैंने उस आदमी को जानबूझ के नहीं मारा था, वो पैसे का रौब दिखा रहा था इसलिए तो मैंने मारा, मैंने क्या गलती की। तभी सोम से बीच में बोलता है देखो ये तीनों हमें ऐसे घूर के क्यों देख रहे हैं। तभी दूसरी तरफ से वो सर्वाइवर में से एक सर्वाइवर बोलता है कि आप लोगों यहाँ पर ज्यादा देर रुक नहीं सकते, आपको यहाँ से जाना होगा। तभी व्हाइट शर्ट वाला बंदा बोलता है कि हम आपको इसलिए अंदर आने नहीं दे रहे थे क्योंकि हमारे पास ज्यादा खाना नहीं है, वो सिर्फ हमारे लिए बचा है, अगर हम आपको वो भी दे देंगे तो हमारे पास खाना कहाँ बचेगा, इसलिए आप यहाँ ज्यादा देर रुक नहीं सकते, आपको यहाँ से जाना होगा। लड़के की यह बात सुन के शेरिफ काफी गुस्से में आ जाता है, बोलता है देख तू अगर ऐसी ही बात करता रहेगा ना तो मैं जाऊंगा और दरवाजा खोल लूंगा, जो वहां से निकलेगा ना वो तू झेल लेना, समझ गया। तभी वही लड़का घबराते हुए बोलता है देखो तुम ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे घर में कोई अजनबी को हम इतनी देर तक थोड़ी रुकने देंगे, इसलिए तुम्हें जाना ही होगा यहाँ से। लड़के की यह बात शेरिफ सुन रहा होता है, तभी मुंह से हल्की सी सांस निकालता है, बोलता है ये लड़का सही में कुछ ज्यादा ही बकबक करता है। तभी शेरिफ उस व्हाइट शर्ट वाले से बोलता है ठीक है हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, जैसे ही वो ज़ॉम्बी उस दरवाजे से दूर हट जाएंगे तो फिर हम लोग यहाँ से सब चले जाएंगे, ठीक है अब तो तुम खुश हो ना। तभी सीन शिफ्ट होता है और बिल्डिंग का बाहर का सीन दिखता है जहाँ पर रात अभी हो चुकी रहती है और कुछ समय बाद दिन होने वाला रहता है। तभी सीन चेंज होता है और बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखता है जहाँ पर वही ओल्ड मैन जो बेहोश हुआ रहता है अचानक से उठ जाता है और अपना सर पकड़ते हुए बोलता है ओ मेरा सिर काफी दर्द हो रहा है। ओल्ड मैन अपना सर पकड़े हुए सोच रहा होता है कि मेरा सर क्यों दर्द दे रहा हो, तभी अचानक से उसे कुछ आवाज सुनाई देती। तभी पीछे शेरिफ उस लड़की से बात कर रहा होता है और शेरिफ बोल रहा होता है उस लड़की से हे तुम अंदर मास्क पहन के क्यों बैठी हो यहाँ पर, तुम्हें क्या गर्मी नहीं लग रही, जल्दी से उसे उतार दो। तभी शेरिफ को फिर आवाज सुनाई देती उस मास्क को जल्दी से उतार दो वरना तुम्हें सांस लेने में दिक्कत जाएगी। तभी वो ओल्ड मैन उस शेरिफ को देख लेता है, वो फिर बोलता है साला कमीना यहाँ पर क्या कर रहा है, इसने मुझे मारा, मैं इसे अब नहीं छोड़ूंगा। तभी ओल्ड मैन एकदम तेजी दिखाते हुए शेरिफ के पास पहुंच जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है शेरिफ का और फिर बोलता है वो ओल्ड मैन हे तुम क्या कर रहे हो, तुम उस लड़की को कैसे छूने वाले थे हाँ। तभी शेरिफ बोलता है तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला था। तभी वो कैप वाली लड़की बोलती है रुकिए रुकिए आप गलत समझ रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी ओल्ड मैन बोलता है क्या बात कर रहे हो, मैंने खुद अपनी कानों से सुना है, इसने कहा है तुम्हारे कपड़े उतारने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है क्या हाँ। तभी कैप वाली लड़की बोलती है आप बिल्कुल गलत समझ रहे, उसने मुझे खाने के लिए ऑफर दिया था, मेरे मुंह में मास्क लगा ना तो उसने कहा था मुंह से मास्क निकालो तभी तुम खा पाओगे, बस यही बात थी। तभी ये बात सुन के ओल्ड मैन भी काफी हैरान हो जाता है, फिर बोलता है क्या बोला तूने, इसने तुम्हें खाने के लिए पूछा था। तभी ओल्ड मैन यह बात सुनने के बाद शेरिफ की तरफ देखता है जहाँ पर पाता है कि शेरिफ एक स्नैक का पैकेट पकड़ा हुआ है। यह देखने के बाद ओल्ड मैन काफी शर्मिंदा हो जाता है और बोलता है ओ मुझे माफ कर देना, मुझे थोड़ी गलत फहमी हो गई थी। तभी ओल्ड मैन दोबारा माफी मांगते हुए कहता है मुझे माफ कर देना, मुझे थोड़ी गलत फहमी हो गई थी और सॉरी हाँ मुझे जोर से चिल्लाने के लिए तुम पर। तभी शरीफ बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे मैंने आपको पहले मारा था तो आप जो अभी किए वो उसके हिसाब से दोनों बराबर हो चुके हैं, तो ऐसी करने की कोई बात नहीं है ठीक है। तभी ओल्ड मैन शेरिफ से पूछता है वैसे तुम इतने ताकतवर कैसे हो, तुम्हारी फैमिली क्या करती है, वैसे तुम क्या काम करते हो, तुम्हारा कोई और बिजनेस उजनेस तो नहीं, गैंगस्टर वैंगस्टर तो नहीं हो तुम। तभी शेरिफ अपने मन में सोच रहा होता है कि ये ओल्ड मैन क्या बकवास कर रहा है। तभी ओल्ड मैन यह बात शेरिफ से कह रहा होता है, तभी अचानक से पीछे से सोमसे की आवाज सुनाई देती है, वो कह रहा होता है कि दाइगुन लेबर फ्रॉम। सोमसे की यह बात सुनते ही ओल्ड मैन थोड़ा शॉक में हो जाता है, सोमसे यही बात कह रहा होता है तभी अचानक से वो एक जैकेट लाता है और वो उसे पहन लेता है।
तभी सोमसी कोट पहनते हुए कहता है हम सब प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेटर ग्रुप नामचो के अंदर काम करते हैं। तभी सोम से आगे कहता है ये काम हम सिर्फ पैसों के लिए ही करते हैं। तभी पीछे से दांत पीसते हुए यूविन अपने मन में सोच रहा होता गधे वो उसने ये सब नहीं पूछा तूने क्यों बताया उसको। तभी ओल्ड मैन मुंह बनाते हुए बोलता है हाँ एल्डिनेटर ग्रुप ये नाम तो मैंने पहली बार सुना है। ये सियोल में कहाँ पर है और ये क्या करता है और ये कोई अच्छा काम है क्या? ऐसे ही तुम लोग काम कर रहे हो इसमें क्या अच्छे पैसे मिलते हैं? मुझे तो लगता है तुम लोग ऐसे ही फालतू काम कर रहे हो शायद किसी के स्कैम में आ गए हो तुम लोग। तभी शेरिफ उस ओल्ड मैन को घूरते हुए कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो हमें अच्छे पैसे मिलते हैं तो तुम ऐसी बातें मत करो। तभी वो ओल्ड मैन बोलता है अरे मैं तो बस ऐसी बस बोल रहा था तुम बुरा मत मानो। तभी वो ओल्ड मैन घबराते हुए बोलता है क्या तुम मुझ पर एक फेवर कर सकते हो? तभी शेरिफ बोलता है क्या? तभी ओल्ड मैन कहता है 2 बिल्डिंग दूर मेरे एक कार पार्किंग में खड़ा हुआ है तो तुम मुझे और मेरी बहन को क्या तुम वहां तक पहुंचा सकोगी? तभी ओल्ड मैन कहता है शेरिफ से मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ तुम मुझे बस पहुंचा दो। ये कहते ही वो अपने पर्स से पैसा निकालने की कोशिश कर रहा होता है। तभी शेरिफ हाथ दिखाते हुए कहता है मुझे माफ करना मुझे तुम्हारे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। और तुम बाहर बार बार जाने की क्यों बात कर रहे हो? तुम्हारी गाड़ी में ऐसा क्या चीज है? यह तुम्हारी गाड़ी दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी है जो वहां पर जाने के लिए बार बार तुम बोल रहे हो। तभी शेरिफ आगे कहता है वैसे तुम अपनी गाड़ी तक पहुंच भी जाओ तो तुम कहीं जा भी नहीं सकते हर तरफ गाड़ी फंसी हुई सड़क पूरे जाम है तो तुम कुछ कर भी नहीं सकोगे। तभी ओल्ड मैन कहता है क्या क्या बात कर रहे हो? क्या तुमने अपने खुद आंखों से देखा है क्या कि पूरा सड़क जाम है? तभी सोम से आगे कहता है कि ओ अंकल तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? हम लोग स्टेशन के रूफ टॉप के ऊपर जाके देखे हैं हर तरफ रास्ता ब्लॉक है हर जगह गाड़ी फैली हुई है इसलिए नहीं जा सकते तुम। तभी ओल्ड मैन अपने मन में सोचता है हाँ ये कि लोग क्या स्टेशन के पास थे और सही में क्या रास्ता सभी तरीके से बंद हो चुका है और हर जगह रास्ता ब्लॉक हो चुका है। तभी ओल्ड मैन शेरिफ को घूरते हुए अपने मन में सोच रहा होता है ये लोग इधर क्या कर रहे हैं? उस तरफ सेफ नहीं है क्या जगह जो यहाँ पर है? तभी शेरिफ चिढ़ते हुए बोलता है ओल्ड मैन मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो तुम? हाँ तुम्हें क्या मेरी बातें समझ नहीं आ रही क्या? हमने जो देखा है वो सब सच तो बता दिया है और क्यों ऐसा काहे जिद कर रहे हो? अगर तुम्हें जाना है तो खुद अकेले जाओ हम कुछ नहीं करेंगे। तभी ओल्ड मैन फिर शेरिफ से बोलता है कि अरे भाई तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ये जगह एकदम नरक से भी बदतर होती जा रही है प्लीज हमें यहाँ से बाहर निकालो कोई सेफ जगह हमें ले जाओ। तभी यूविन अपने मन में सोच रहा होता है ये आदमी कितनी बकवास बातें कर रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या? बाहर इतना खतरा है और बाहर चलो बोल रहे हैं। तभी यूविन सोमसे की तरफ देखता है तभी यूविन बोलता है सोमसे। तभी सोमसे बोलता है हाँ क्या है वो बोलो ना। तभी यूविन बोलता है क्या हम अपनी जगह चेंज कर सकते हैं क्या? तुम इतनी देर से बाहर देख रहे हो तो हम अपनी जगह चेंज कर लेते हैं तुम्हारी ड्यूटी मैं कर लेता हूँ अभी। तभी सोम से बोलता है तुम चिंता मत करो मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ मुझे बाहर देखना पसंद है। तभी यूविन बोलता है तुम इतने देर से देख रहे हो तुम्हें आंख में दर्द नहीं हो रहा है क्या? तभी यूविन अपने मन में सोच रहा होता है ये क्या इतनी देर से देख रहा है रे भाई? बाहर में तो इतना अंधेरा है फिर भी क्या चीज देख क्या रहे हैं? तभी यूविन खिड़की के पास आ जाता है वो भी नीचे की तरफ देखता है तो पाता है कि बाहर बहुत ज्यादा अंधेरा हुआ है। तभी सोम से कहता है कि ध्यान से नीचे देखो उस तरफ वहाँ ऑरेंज बार वाली लेडी है जो पार्क के पास है और जो बहुत सारे ज़ॉम्बी हमारे पीछे आ रहे थे वो सब हट चुके हैं। लेकिन हमारी बुरी बात एक और है जो अब 5 ग्रुप आ चुके हैं अब उसे सामना करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तभी यूविन सोमसे से पूछता है सोमसे तुमने क्या ध्यान से देखा है क्या क्या ये ग्रुप भी एकदम सेम टाइमिंग में चल रहे हैं क्या? तुमने सही में देखा है क्या ऐसा? तभी सोमसे कहता है मैंने ये नहीं अपनी खूबसूरत आंखों से देखा है ये जो ग्रुप चल रहा है ज़ॉम्बी के वो एक ही पैटर्न में चल रहे हैं। तभी सोमसे आगे बोलता है कि मैंने देखा तो है लेकिन मुझे अभी भी थोड़ा डाउट हो रहा है। तभी यूविन घबराते हुए बोलते हैं क्या तूने अपनी आंखों से नहीं देखा क्या ये लोग सही में एक पैटर्न में नहीं चल रहे क्या? तभी सोमसे बोलता है अरे नहीं चल रहे भाई इस बार थोड़ा मेरा कैलकुलेशन थोड़ा गलत हो गया है। तभी यूविन बोलता है अरे इस बार कैसे गलत हो गया? तो सीन बाहर का दिखाई दिया जाता है जहाँ पर रात धीरे धीरे हटते जा रही है और सूरज धीरे धीरे उगता जा रहा होता है। तभी सोमसे और यूविन की नजर नीचे की तरफ जाती तभी यूविन बोलता है सोमसे क्या वो एक ही पैटर्न में चल रहे क्या वो चारों ध्यान से देख। तभी सोमसे बोलता है हाँ वो लोग शायद एक ही पैटर्न में चल रहे हैं वो उसे मैं बहुत देर से देख रहा हूँ वो लोग भी सही पैटर्न में चल ही रहे हैं। तभी यूविन अपनी घड़ी देखते हुए बोलता है अभी 5:17 हो रहे हैं मतलब अभी ज़ॉम्बी का पहला ग्रुप आएगा और टर्न होके दूसरी तरफ चले जाएगा तो कुल मिला के लगभग 6 मिनट लगेंगे उसको पास होके जाने में। तो मतलब है कि हमें 5:23 में यहाँ से निकलना है। तभी यूविन अपनी घड़ी देखते हुए बोलता है कि 10 मिनट के अंदर ज़ॉम्बी पार्क के पास पहुंच जाएगी।
तभी हम यहाँ से चले जाएंगे। तभी सॉम से बोलता है कि वो सब तो ठीक है लेकिन नीचे सीढ़ी का ना क्या करे, जॉम्बी तो वहां पर है ना। तभी शरीफ अपनी उंगली फोड़ते हुए बोलता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, लास्ट नाइट में जब मैं दरवाज़ा खोल के देखा था तो वहाँ पर कोई ज़ॉम्बी नहीं दिखे थे, तो उसका टेंशन मत लो। लेकिन अगर मान लो अगर कोई एक भी अगर ज़ॉम्बी वहाँ पर हुआ तो मैं उसे संभाल लूँगा, ठीक है ना? तभी सोमसे बोलते हैं वो सब तो ठीक है लेकिन इससे खाने का क्या करें? ये कैरी बैग को लेके तो हर जगह नहीं जा सकते ना, हमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है ना, अगर ज़ॉम्बी कहीं आ जाए तो लड़ने के लिए हमें हाथ तो उठाना पड़ेगा ना, लेकिन अगर ये दोनों हाथ में रहेंगे तो हम कैसे करेंगे, हम मुसीबत में पड़ जाएँगे, तो हमें बैग की ज़रूरत पड़ेगी ना। तभी व्हाइट शर्ट वाला एक कमरे से बाहर आके बोलता है तुमने अभी एक बैग बोला था ना, तो मेरा ये बैग ले लो, तुम्हारे काम आएगा। तभी व्हाइट शर्ट वाला बैग को फेंकते हुए बोलता है इसे ले लो और यहाँ से जल्दी से चले जाओ। ये कहने के बाद वो बंदा वापस कमरे में जा रहा होता है, तभी अचानक से फिर दरवाजे से झांकते हुए बोलता है और हाँ, यहाँ दोबारा वापस मत आना। तभी शरीफ दांत पीसते हुए कहते हैं हाँ हम जा रहे हैं ना, बार बार ये बोलने की क्या जरूरत है। तभी शरीफ उस बैग को उठा लेता है और कैरी बैग से एक एक करके सभी सामान उस बैग के अंदर डाल रहा होता है। तभी शरीफ बोलता है मिस्टर, ये तुम्हारा सामान है क्या, क्या इसे मैं बैग के अंदर डाल सकता हूँ क्या? यूविन उस ओल्ड मैन को देख रहा होता है, वो सोचता है कि क्या इसके लिए भी ये झगड़ा तो नहीं करेगा क्या। तभी ओल्ड मैन कहता है हाँ तुम इसे रख सकते हो। तभी शरीफ बोलता है तुम सही में सीरियस हो ना तुम दोनों कि हम इस फूड को रख सकते हैं ना? तभी ओल्ड मैन कहता है हाँ। तभी ओल्ड मैन कहता है तुम इस फूड को ले रहे हो तो तुम हमारी मदद तो करोगे ना, कहीं मुकर तो नहीं जाओगे ना, फूड ले रहे हो तो मदद करना बिल्कुल तुम। तभी शरीफ बोलता है तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, सबसे पहले यहाँ से निकलेंगे लेकिन हमें 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा क्योंकि हमारा बेस वहाँ पर है, तो तुम दौड़ सकते हो ना, ये तुम्हारी बहन भी दौड़ सकती है। तभी वो कैफ वाली लड़की बोलती है तुम टेंशन मत लो, मैं रेगुलरली एक्सरसाइज करती हूँ तो मैं ये बिल्कुल कर सकती हूँ। तभी शरीफ थोड़ा उठाते हुए कहता है ऐसा है क्या, तो तुम्हारे लिए सही में ठीक है, तो अगर तुम दौड़ सकती हो तो चलो फिर हम यहाँ से चलते हैं। तभी शरीफ हथौड़े को अपने कंधे में रख लेता है, फिर वो बोलता है कि तो फिर यहाँ से चलते हैं और जो भी ज़ॉम्बी रास्ते में आएगा तो उसे मार देते हैं। तो यहीं से हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।